हेलो जी। राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह की राम राम जी, जय माता दी। तो जी यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो मेरे को उठे हुए। तो जी पानी वानी भी लगा दिया था बच्चों के लिए। तो बेटी तो 6:30 हो गए तो वो नहा चुकी है। अब छोटे वाले बेटे को उठाऊँगी, फटाफट उसको नहलाऊँगी। और जी थोड़ी सी चाय भी बना के रख दी है। और ये देखिए सोते सोते आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बेटे को। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा लगता है जी मुझे सुबह सुबह ऐसा नज़ारा मिल जाए तो मैंने तीनों बच्चों के लिए मैगी बना दी है। और ये जी लेके चले जाएंगे। पता नहीं कि जी बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं। ये वाला मेरा छोटा बेटा, चलो हाय करो। हेलो। तो ये भी पढ़ाई कर रहा था क्योंकि जी आज है इसके टेस्ट। यहाँ पे देखिए इसकी कॉपी भी रखी हुई है और ये सुबह सुबह याद करके जाता है। और वही है जी मौसम का फिर वही सुबह से लगातार बारिश हो रही है। अब देखो ये कैसे जाएंगे क्योंकि स्कूटी पे ही छोड़ के आते हैं इनके पापा। तो अब देखो अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर घर में रुकना पड़ेगा और हल्की हल्की होगी तो ये चले जाएंगे। वैसे रेडी हो ही चुके हैं ये। तो जी अब फटाफट में इनका तो गाइस बच्चे चले गए हैं स्कूल और हमारे इनके पापा भी चले गए हैं अपनी दुकान पे नहा धो के। और जी मैंने देखो यहाँ पे बस यही करा है, मतलब चादर वदर डाल दी है, बिस्तरे विस्तरे उठा दिए हैं। और यहाँ पे भी मैंने ये वाल डाल रखी है। तो 2-3 दिन ही हुए हैं जी, तो 1-2 दिन में इसको चेंज कर दूँगी मैं। तो जी अभी लगाऊंगी झाड़ू। फिलहाल तो झाड़ू के आज मैं सोच रही आज मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो क्योंकि जी कढ़ी बनने में टाइम लगता है तो मैं सोच रही कि सबसे पहले मैं कढ़ी चढ़ा देती हूँ। तो दोनों के दोनों काम साथ हो जाएंगे, कढ़ी भी पकती रहेगी और मेरा साफ़ सफाई का काम भी होता रहेगा। तो जी दो दो काम साथ लेके चलेंगे तो क्या है कि इससे आसानी होगी, वरना मैं काम करके चढ़ाऊँगी तो उसको टाइम लगेगा पकने में भी। और वही है फिर दोपहर का खाना भी लेट ही बनेगा। तो जी देखिए रसोई तो मैंने कर दी है साफ़, बर्तन वर्तन तो हो गए मेरे सारे। यहाँ पे देखिए गैस वैस भी क्लीन हो चुका है मेरा। और अभी सबसे पहले मैं बनाऊँ क्योंकि पकौड़े वाली कढ़ी बनाती हूँ तो पहले पकौड़ी बनाऊँगी, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर जी कढ़ी चढ़ाऊँगी तो उसमें भी लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं चढ़ा लेती हूँ पहले कढ़ी, फिर लगाऊँगा। इस तेल मैंने ये कढ़ाई में चढ़ा के रख दिया है, गर्म भी हो गया है। यहाँ पे मैंने ले लिया पकौड़ियों के लिए बेसन, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा नमक, और ये मैंने सूखा धनिया मतलब साबुत वाला थोड़ा पीस के डाला है, कूट के वैसे ही दरदरा सा थोड़ा सा। तो जी अब मैं इसका पेस्ट सा बना लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ पकौड़े। पेस्ट मैंने बना लिया है, थोड़ा ऐसा थिक सा ही पेस्ट बनाया है। और अब मैं इसमें फटाफट पकौड़ियाँ डाल दूँगी, ऐसे चम्मच के साथ ही आपको दिखा भी दूँगी। देखिए गाइस काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये है अंदर वाले रूम की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है और बाहर वाले की तो आपको पता ही मैंने कर दिया है फटाफट। और ये कपड़े थोड़े से रह रहे हैं जी सुखाने के लिए, क्योंकि जी मैंने डाले थे कुछ तो नीचे डाल रखे हैं, कुछ ये रह रहे तो अभी भी इनको कुर्सी पे फैलाऊंगी। और अभी मैंने लगाया फ़िलहाल पोछा। तो मैंने यहाँ पे कूलर चला के रखा क्योंकि गैलरी अब सूख जाएगी फटाफट। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी भी बना दी है, ये देख लीजिए मेरी कढ़ी पकोड़े वाली। तो वही जी मैंने फटाफट बना दी थी। और अभी जी मैं बनाऊंगी रोटी क्योंकि टाइम हो जो 1:30 बजने वाले हो रहे हैं। और जी बच्चों की छुट्टी होने वाली है तो बेटी की तो एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, 2 बजे तक है उसकी क्लास, तो वो तो थोड़ा सा लेट ही आएगी। तो दोनों बेटों की 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उनको भी बोलती हूँ कि वो भी रुके। और जी आज हो रखी है बारिश इतनी तेज़ वाली, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। पूरी गली गली में पानी है जी, गली में देखो हमारा हाल कैसा होता है। तो ये देखिए, देख लिया वो अपने गली का हाल कैसा हो रहा है। तो तेज़ वाली बारिश आ रही है जी, तेज़ वाली बिल्कुल ही। तो देखते हैं बच्चे कैसे आएंगे, इनके पापा को बोलना पड़ेगा कि कोई रिक्शे वाले भैया को साथ लेके चले जाए, उनको बिठा के लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ जल्दी से खाना क्योंकि टाइम होने वाला है फटाफट। गाइस देखिए दोपहर का खाना पीना खाने के बाद मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए थे। उसके बाद जी थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है क्योंकि जल्दी उठते हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर शाम की चाय बनाई, वही मोटर चलाई, पानी वानी भरा। और जी अब मेरे पास थोड़ा टाइम है तो अभी मैंने सोचा कि चलो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ अपनी
अलमीरा सेट, क्योंकि जी कपड़े ऐसे ही रखे, आपको दिखा देती हूँ, आइए। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े ऐसे, क्योंकि निकालती हूँ फिर ऐसे ही गिर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो मैं सारे मतलब अपने सूट भी दिखा दूँगी और सारे मतलब मेरी अलमारी भी सेट हो जाएगी इस बार। तो अभी फ़िलहाल मैं लग रही हूँ, फटाफट कर देती हूँ, तो एक बार मैं निकाल दूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं अपने सूटों का भंडार लेके बैठ चुकी हूँ। बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मी देखो तुम्हारे पास कितने सूट है, पर डालती नहीं हो। क्या करें जी, कुछ तो गर्मी है, गर्मी की वजह से डाले नहीं जाते, क्योंकि लगभग से सूटों में इनर लगे हुए हैं। तो इनर वाले सूट तो जी आपको पता ही है गर्मी में कम ही डाले जाते हैं। तो जी आज मैं आपको हर एक सूट ऐसे दिखा दूंगी कि मतलब जो आने जाने के सूट है वो अलग से दिखाऊंगी, जो डेली रूटीन के है वो अलग से, और जैसे मैं इनको कभी कभार स्कूल लेने जाती हूँ तब डाल के जाती हूँ वो अलग से। और क्या है कि जी रात को मैं जैसे एक दो कुर्तियाँ अलग से सिलवा के रखी है, मतलब नाइट के लिए वो अलग है, और टी शर्ट वगैरह है वो अलग है। तो जी मैं सब दिखाऊंगी अभी आपको। तो जी गाइस मम्मी के पास बहुत सारे ऑप्शन है पहनने के तो लिए। जी अभी फिलहाल दिखाती हूँ, पहले तो मैं अपने नए सूटों का कलेक्शन दिखाती हूँ। तो जी ये है, ये देखिए, ये है जी बिल्कुल मर्जेंटा कलर, मतलब रानी कलर बोलते हैं इसको। तो जी ये लेके आई थे मेरी सासू माँ पिछले करवा चौथ पे, पिछले पे ना, हाँ पीछे जो करवा चौथ पे जो अब गया उससे पीछे वाले पे। तो जी क्या कि हमारी सास हमें हर बार मतलब करवा चौथ पे दिलाती है जी, कभी कभार ही ऐसा होता है कि नहीं दिलवाए, वरना वो दिलाती ज़रूर है। तो जी ये वाला माँ जी लेके आए थे मतलब करवा चौथ के लिए। और जी किसने, ये शायद अब कपड़े का भी नहीं पता चलता कौन सा कपड़ा है ये। तो जी मैं आपको दिखाती रहूंगी, ठीक है, आप देखते रहिए सूट, इनको बाद में ही करके रखना पड़ेगा, मतलब इधर ये साइड में रखती रहूँ इधर। और अभी ये वाला सूट है जी, ये घर से मम्मी और ने दिलवाया था। ये देखिए पैरेट कलर में, ये देखो कितना सुंदर सूट लग रहा है ना। ये है जी मतलब हाँ वो वाला भी, और ये वाला ऑर्गेन्जा में है जी, ऑर्गेन्जा में। ये देखिए पैरेट कलर लग रहा है ना प्यारा बिल्कुल। तो ये है जी बिल्कुल मतलब आने जाने के सूट है, जो मैंने एक एक दो बार ही डाल रखे हैं, क्योंकि इतना वैसे अब आपने भी देखा होगा इतना जा नहीं पाती, क्योंकि जी कुछ तो दूर का है जी, अब दिल्ली में रह रहे हैं, हरियाणा में जाना होता है, तो कम से कम भी अगर बस में जाओ तो बस में तो जी 5-6 घंटे ही लगते हैं, जहाँ से हम मतलब मेरा। तो जी ये वाला सूट है, फिर इसका नंबर आ गया है। ये वाला सूट मैंने यहीं से लिया था दिल्ली से ही, क्योंकि हम बच्चों के पापा ने दिलवाया था, और थी जी देवर की शादी उस टाइम पे लिया था। ये है जी प्योर जॉर्जेट में। तो देखिए ये वाला सूट प्योर हैवी सूट है जी। तो इसके नीचे भी सलवार है, और ये वाला दुपट्टा है इसके नीचे। तो ये भी रख रही हूँ फटाफट। जी लेमन कलर में, ये देखिए ये था, ये भी घर से आया हुआ जी, चाचा की लड़की की शादी थी तो उस टाइम पे वहीं से लेके आए थे। ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया सूट, आगे पीछे का देखो जी, लगभग सारे सूट मेरे ये टेलर के सिले हुए जी। यहाँ पे देखिए ज़्यादा वो भी नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं चमाचम करने वाले भी नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की कढ़ाई है। तो ये देखिए सिंपल बाजू रखी है इनकी भी, तो मैं सिंपल ही ज़्यादातर करवाती हूँ जी। तो इसके ऊपर भी सलवार है, ये वाला सिंपल दुपट्टा प्योर का दुपट्टा है जी इसके ऊपर भी। और उसके बाद दिखाऊंगी जी, फिर आता है इस सूट का नंबर। तो ये सूट है जी ये सूट भी यहीं से मेरे हस्बैंड ने दिलवाया था। ये दिलवाया था जी 2 साल पहले करवा चौथ पे लेके आई थी। ये वाला हैवी सूट है जी बहुत, तो इसीलिए नहीं डाला जाता, क्योंकि भारी ऐसे आप देखने में लग रहा होगा ऐसे, लेकिन मैं ले रही हूँ इसको हाथों में पकड़ रही हूँ तो बिल्कुल हैवी लग रहा है। तो ऐसे हैवी सूट है घर में तो डाले नहीं जाते, तो कहीं वैसे ही फंक्शन वगैरह होगा तो तभी डाले जाएंगे जी। ये देखिए है ना, ये भी बिल्कुल लाइट कलर में है जी, लाइट पिंक कलर में है।
तो ये वाला सूट भी देखिए कितना अच्छा प्योर का दुपट्टा है, इसके ऊपर भी सलवार है, तो ये भी। और इसके बाद आता है जी ये वाला सूट। ये भी जी मेरी जेठानी ने दिया था, मतलब करवा चौथ पे सिलवाया था। तो ये तो जी कम से कम भी कई साल पुराना ही सूट है, करवा चौथ पे लेके आए थे। तो ये भी रखा। ये भी जी बहुत हैवी सूट है, मतलब ये देखिए नहीं डाला जाता। अब तो क्या है कि जो नए नए जोड़े शादीशुदी जिनकी नहीं हुई हो वो वाले जोड़े डालते हो, तो ये रखे ही जाए। तो अभी तो मैं फिलहाल डालती नहीं हूँ, कभी कभार ही 1-2 बार करवा चौथ पे डाला था। तो अब किसी को या तो मैं दे दूँगी या फिर देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो ये भी जी बहुत हैवी है, नहीं डाले जाते। तो इसके नीचे भी सलवार है, इसका दुपट्टा फट गया जी, इस वजह से मैं नहीं डालती इसको। और फिर है जी मतलब ये जी सारे आने जाने के, मतलब कहीं आना जाना हो जब भी डालती हूँ। फिर आता है जी ये वाला सूट। तो ये देखिए ये भी मैंने यहीं पे लिया था। ये देखिए इसका भी बिल्कुल गले गले पे कढ़ाई है जी। ये देखिए हाफ बाजू का है, ये मैंने यही लिया था। इसका दुपट्टा हैवी है जी, ये देखिए ये वाला दुपट्टा है इसका। बिल्कुल ये ऐसे सूट जी वही है, घर में नहीं डाले जाते, तो मैं आज सोच रही आपको दिखाई देती हूँ। तो देखिए इसके नीचे भी जी सलवार है, यहाँ पे देखिए पोचे पे ऐसा डिजाइन करके लगा रखा है। तो ये भी। और उसके बाद कौन से आते हैं और भी और जी एक ये वाला सूट है। ये देखिए ये भी अभी मैं पीछे शादी में गई थी जब मम्मी ने दिया था। तो ये देखिए ये भी जी सारे ऑर्गेन्जा में है, तो इनका थोड़ा कपड़ा सही अलग सा है जी। ये देखिए ये वाला सूट भी, वैसे तो कलर बहुत प्यारा लाइट कलर है। तो ये देखिए ये भी मैंने फिलहाल अभी, ये तो जी अभी सिलवा के रखे, इनको तो मैंने डाल के भी नहीं देखा अभी तो ये वाले सूट तो मैं भी रख रही हूँ। इसके ऊपर भी सलवार है और जी इसके ऊपर तो प्योर का दुपट्टा है, तो वो तो अभी मैं निकाल के नहीं देखा, इसके अंदर ये। और जी ये वाला सूट है, ये जी मेरी सास ने दिया था, जो अब करवा चौथ गया उसके नाम, मतलब अब की बार वो बीमार हो गए थे तो उस वजह से करवा चौथ पे तो लेके नहीं आए। तो उसके बाद जब आए थे तब उन्होंने दिलवाया था। तो देखिए जी एक ये वाला सूट है, तो अभी तक मैंने डाला नहीं। ये भी लाइट बिल्कुल क्या बोलते हैं ओनियन कलर, प्याजी कलर बोलते हैं, तो वैसे वाला कलर है जी, बिल्कुल लाइट में है। ये देखिए इसकी भी हाफ बाजू, मतलब नहीं ना ही हाफ है ना ही पौनी बाजू, तो बीच का ही है जी ये भी। तो देखिए है ना ये भी प्यारा सा सूट। इसका ये वाला दुपट्टा है, लेस वगैरह इसकी ये वाली लगी हुई है। तो इसके ऊपर जी सलवार ही, मैं ज़्यादातर सलवार, मैंने बोला कि मैं सलवार ही सिलवाती हूँ। और जी एक है ये वाला सूट, ये देखिए ये भी जी मैं यहीं से लेके आई थी, मेरे हस्बैंड ने दिलवाया था। और ये देखिए ये इसका भी जी गले गले पे कढ़ाई है, बिल्कुल सुंदर सूट है। ये जी ग्लास कॉटन में, प्योर ग्लास कॉटन बोलते हैं जो इसमें है। तो इनर लगवा रखे, ये भी आने जाने के लिए रखा। क्या है कि जी इनके ऊपर मैंने सिलवाई थी पैंट वाला, पैंट प्लाजो बोलते हैं, तो वो जी मैंने सिलवा तो लिए पर मुझसे नहीं डाले गए। तो बस वो मैंने फिर किसी को दे दी, मतलब भाभी को दे दिए थे। तो मैं लेके आऊँगी इनके लिए कपड़ा, तब मैं सिलूँगी सलवार, या तो सिलूँगी या फिर सिलवाऊँगी। तो जी अब ये फिलहाल नए रखे हैं, 1-2 बार ही डाले गए ये वाले सूट। तो जी अभी इनको रख देती हूँ मैं। तो अब जाऊँगी या तो मम्मी के घर से ही लेके आऊँगी सलवार का कपड़ा, या यहीं से ले आऊँगी। तो देखती हूँ इसका भी कुछ क्या होगा। और जी एक है ये वाला, ये देखिए ये भी जी मेरी जेठानी ने दिया था। उन्होंने उस टाइम पे कीर्तन कर, उस टाइम पे भी उन्होंने व्रत का उद्यापन किया था जी, तो उस टाइम पे दिया था, तब मैंने यही टेलर के आके सिलवाया था। ये वाला सूट भी बिल्कुल सुंदर सूट है। इसके ऊपर भी जी मैंने इन दोनों के ऊपर एक साथ सिलवाए थे, तो पैंट ही सिलवा रही थी इसके ऊपर भी, तो पैंट मुझे नहीं जची, तो इस वजह से मुझे इसके लिए भी अब ये कमीज़ रखे रह रहे, तो इनके ऊपर मैं कपड़ा लेके फिर सलवार सिलूँ। तो ये थे जी मेरे आने जाने के सूट। और अभी मैं दिखाऊँगी आपको जो मतलब कि मैं स्कूल में जाती हूँ इन बच्चों को लेने तब डालती हूँ, या एक आधी बार वैसे ही घर में कुछ थोड़ा बहुत मतलब वर्त वगैरह रख रखे हो जब डालती हूँ, तो वो वर्त। तो ये वाले सूट है जी जो मैं लगभग स्कूल में जाती हूँ जब डाल के जाती हूँ। तो ये देखिए ये वाले सूट है, ये देखिए ये भी जी उसमें है क्या बोलते हैं ऑर्गेन्जा से टाइप में ही है कपड़ा, ही इस पे गले पे कढ़ाई है और बस लेस वगैरह। तो ये मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ ये वाले सूट भी। और ये भी जी मम्मी के घर से आया था, ये भी ये जी छोटे वाले भाई का लड़का हुआ था तब लेके आए थे कई सूट।
ये भी मैं स्कूल में डाल के जाती हूँ। इसके ऊपर भी सलवार ये मतलब, और ये वाले सूट है, देखो ये वाले सूट मैं लगभग घर में ही डालती हूँ अब तो। पहले इनर लगा हुआ है वैसे तो सभी के, पर कई दिन तो वैसे रखे मैंने स्कूल स्टाइल में, अब तो क्या है कि मैं घर में भी डाल लेती हूँ। आपने देखा भी होगा मैं डालती रहती हूँ। ये कट करवाया था, बोला था मैंने भैया थोड़ा डिज़ाइन करना, ये वाला डिज़ाइन बना लिया, तो वो मैं फिलहाल फटाफट दिखा देती हूँ आपको। और ये देखिए जी, ये भी पिंक कलर में है, ये जी उसमें क्या बोलते हैं, सिल्क में है जी। ये भी कम से कम भी 3-4 साल पुराना सूट है जी। पर क्या है कि वो सूट वैसे तो फटते नहीं है, तो कभी कभार डालते हैं, जैसे इनका नंबर ही कम आता है। तो ये वाले है। और देखिए जी, एक ये सूट है घर में डालने के, ये देखिए दिखा दूँगी फटाफट। इनके भी प्योर गले पे कढ़ाई है, और बस यहाँ पे नीचे की तरफ है। ये वाले सूट जी मैं घर में, अब तो मैंने घर में ही डालना शुरू कर दिया है। और जी ये है बिल्कुल जो गर्मी में फ़िलहाल मैं अभी रात को डाल लेती हूँ, या दिन में जब घर में रहती हूँ तब ये वाले अलग रख देती हूँ। ये वाले मैं बिल्कुल घर में ही डालती हूँ जी। जैसे ये हो गया, ये प्योर मतलब फटने को हो रहे, बिल्कुल पतले पतले ऐसे ही सूट्स आते हैं जी आजकल तो गर्मी में, तो ये वाले मैं अलग रख रही हूँ। फटाफट दिखा दूँगी तो ये देखो जी, ये वाला सूट भी आपने देख ही रखा है, गर्मी का सूट सिलवाया था। ये वाला भी, इसके नीचे प्लाजो होती है, ये तो डालना पड़ ही रहा, अभी तो क्या करें। इसके ऊपर ये वाला दुपट्टा है। और ये एक सच्ची ये सूट रह गया, ये भी जी उसमें है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेन्जा में है जी ये वाला सूट भी। ये देखिए, ये तो मैंने उस दिन शिवरात्रि के व्रत वाले दिन डाला था, तो ये भी मैंने 1-2 बार ही डाला फिलहाल अभी तो अब इसको मैं घर पे ही लगा लूँगी डालने के लिए। और एक ये वाला सूट था जी जो भाभी लेके आए थे जब मैंने हवन करवाया था, ये मकान लिया था उस टाइम के लिए। देखिए तो इन पे इनर लगा हुआ जी, इस वजह से ये नहीं डाली जाती है, तो इसलिए मैं इनको स्कूल में जाती हूँ तभी लेने बच्चों को जब डालती हूँ, और घर पे आते ही निकाल देती हूँ। देखिए जी, ये वाले सूट भी मोरनी वाले है जी। ये देखो बाजू पे मोरनी लगी हुई है, यहाँ पे भी इसके नीचे, इसी पे भी ये नीचे पोचे के ऊपर भी मोरनी का डिजाइन है। ये वाला सूट है, देखो ये भी घर से आई हुई जी सूट। ये देखिए ये बढ़िया सूट, इनर लगा हुआ जी इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी सलवार है। और जी 2 सूट मैंने अभी फ़िलहाल नए सिलवा के रखे है, तो उनका तो अभी मैंने दिखा तो दिया है, अभी नंबर नहीं लगा उनका डालने का, तो डालूंगी जब दिखा दूँगी आप लोगों को। और अब क्या रहेगी, अब तो यही है बस घर में डालने के सूट। तो ये जी कई टी शर्ट वगैरह जी घर में तो यही डालती है, जैसे ये पतले पतले हो गए बिल्कुल, टी शर्ट वगैरह होगी, कम से कम 4-5 टी शर्ट है वो डालती हूँ। और जी अभी धो के रखे हैं 3-4 सूट, वो नीचे सूख रहे हैं। तो जी आज मैंने अपने कपड़ों का कलेक्शन दिखा ही दिया है। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरे सूट कैसे लगते हैं। क्या है कि जी हमारी तरफ वहाँ हरियाणा में बहुत बढ़िया सूट मिलते हैं जी, बहुत ही बढ़िया, मतलब कैसे टाइप का ले लो। तो जी मैं लगभग वहीं से लेके आती हूँ, मैं यहाँ का भी लेती हूँ, क्योंकि जी मुझे वहीं से कपड़ा पसंद आता है। यहाँ तो क्या हो गया, इमरजेंसी में लेना पड़ गया तो मैं ले लेती हूँ, वरना मैं यहाँ जल्दी से लेती नहीं। तो इस वजह से जब भी मम्मी के घर जाओ तो वहाँ से ले आते हो, या भी जैसे सास अभी करवा चौथ पे ला के देते तो वो लेके आते, वो बढ़िया सूट लेके आते, तो इस वजह से। तो ये था जी मेरे सूटों का कलेक्शन, आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा। तो जी मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए अभी रात का खाना बना रही हूँ मैं, पहले मैं अलमारी कर रही थी, फटाफट अलमारी मैंने सेट कर दी, वो अभी मैं दिखाऊंगी आप सबको। तो थोड़ा लेट ही हो गई जी, और टाइम हो चुके हैं 8:15। तो देखिए अभी मैंने मतलब एक साइड दूध रख दिया है, यहाँ पे रख दिए मैंने चावल उबलने। तो जी कढ़ी रखी है, आज ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि आज बच्चों ने क्योंकि भीगते हुए आए थे, बिल्कुल भीगे हुए, पानी ऐसे मतलब गिर रहा था जब ये आए थे बारिश में भीगते हुए, तो भी इन्होंने कम ही खाना खाया, पता नहीं तबीयत ठीक थी नहीं थी। तो आज सबने ही रोटी एक 1-1.5 रोटी मुश्किल से खाई है, तो वो कढ़ी बची हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैंने बना के रख दी, यहाँ पे चावल बन रहे हैं, तो वे बनने देते हैं। और देखिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको मतलब अपनी अलमारी की सेटिंग। तो देखिए यहाँ पे चलिए, तो देखिए जी यहाँ पे मैंने अपनी अलमीरा सेट कर दी है।
किस तरह होगी रे। तो देखिए जी ये वाले मैंने लगा दिए हैं जी। ये वाले कपड़े हो गए मेरे आने जाने के सूट, और जी इनमें है ये मतलब नाइट है 4-5 सूट नाइट में डालने के, और ये है जी मेरे डेली रूटीन के, और कुछ मैंने धो के नीचे भी डाल रखे हैं। तो जी ये दिखा दिया आज मैंने अपने सूटों का कलेक्शन, मैंने पूरी अलमारी सेट कर दी है। तो जी आज के लिए इतना ही। अब मैं कर रही हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके कमेंट कर दीजिए, और जी ज़रूर बताना कि कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो और सूटों का कलेक्शन भी कैसा लगा। तो जी अगर आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और कर दिया है तो जी आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।